Dear students, this is a collection of some questions in which we learn how to use a and the correct uses of a and the, where to put a and or the, and where we have to use cross, that means omission of articles. The first question is, book that you gave me to read is best one in its class. किताब जो आपने मुझे दिया, तो ये ऐसी बुक की बात हो रही है जो पहले से चर्चित है, कोई खास किताब की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, द बुक दैट यू गिव मी। ऐसे भी दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले एंटीसीडेंट होता है, जो नाउन होता है, उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। वी विल यूज द हियर बिफोर दिस नाउन, आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, दैट डजंट मैटर। This is best. Best is the superlative degree of good. Good, better, best. So here we will use the. Superlative के पहले हम लोग the का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, harder you work, greater are chances of your success. The जब दो चीज कंपैरेटिवली ascend होती है या descend होती है, बढ़ती है या घटती है, तो वहां पर हम लोग the का इस्तेमाल करते हैं। The harder you work, the greater are chances of your success. You के पहले नो आर्टिकल होगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल करेंगे, यानी पर यहाँ पे कुछ यूज नहीं करना है। यहाँ हार्डर है, हार्डर कॉम्परेटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ नॉर्मली जो है द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होगा। द हार्डर यू वर्क द ग्रेटर आर चांसेस ऑफ योर सक्सेस। जितना आप हार्ड वर्क करते हैं उतना ही चांस बढ़ जाता है, यानी कि एक तरफ से आप हार्ड वर्क करेंगे, दूसरी तरफ आपका चांस बढ़ेगा, कॉम्पेरेटिवली जो है इंक्रीज हो रही है इसमें, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। थर्ड क्वेश्चन है, ही टेक्स, वह खाता है, लेता है, ठीक है, क्या लेता है, एन एप्पल एंड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के पहले कुछ नहीं लगाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, सुपर, ये सब के पहले जो है कुछ नहीं लगाया जाता, फूड आइटम्स के पहले, और फूड आइटम्स के पहले जो है हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के पहले कुछ नहीं होगा। मैन हु लैंडेड, यहाँ पर देखिए हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है, और मैन है नाउन, तो इससे पहले भी हम लोग को द यूज करना होगा। द मैन हु लैंडेड ऑन द मून होगा, जो यूनिक चीज होती है उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। द मून शेड, क्या कहा, दैट इज वन स्मॉल स्टेप फॉर, दैट इज वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, किसी इंसान के लिए यह एक पहला स्टेप है, पहला कदम है, बट ए जायंट लीप, एक बड़ा सा कदम है फॉर मैनकाइंड, पूरे मैनकाइंड के लिए एक बड़ा सा कदम है, लेकिन एक इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है। तो ये जो है आपका 4 क्वेश्चन था जिसको मैंने डील किया। आगे है आपका, स्काई वाज स्टडेड विथ डॉट डॉट स्टार्स। तो स्काई है, यहाँ पे स्काई जो है यूनिक चीज है, तो द का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्स है, यहाँ भी द का इस्तेमाल होगा। क्लाउड्स है, तो यहाँ भी द का इस्तेमाल होगा। अपीयर्ड इन द स्काई, ऑल ऑफ सडन लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द सडन, यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। ऑल ऑफ द सडन ये आइडियोमिक है, आइडियोमिक है, फ्रेज टाइप का है, ठीक है, आइडियोमिक फ्रेज है, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। फिर है वेदर, वेदर के पहले भी यहाँ द का इस्तेमाल करेंगे। द वेदर चेंज्ड, मौसम जो है वो बदल गया इंस्टेंटली। देखिए लिखा है, द स्काई वाज स्टडेड विद द स्टार्स, आसमान जो है स्टार्स से, तारों से भरा हुआ था। द क्लाउड्स अपीयर्ड इन द स्काई ऑल ऑफ द सडन, और बादल जो है अचानक ही आसमान में उभर के आ गए, अचानक उभर के आ गए। द वेदर चेंज इंस्टेंटली, मौसम जो है चेंज हो गया, तुरंत ही चेंज हो गया। कूल ब्रीज बिगिन टू ब्लो, और ठंडी हवा चलने लगी। तो यहाँ पे इंस्टेंटली के बाद द यहाँ पर यूज कर सकते हैं। द कूल ब्रीज बिगेन टू ब्लो, ठंडी ठंडी हवा जो है चलने लगी। इन द मीन टाइम, उसी बीच में, इट बिगेन टू रेन हैविली, इसी बीच जोरों से भारी वर्षा होने लगी। और इन ए फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, यहाँ पर फ्यू के पहले हम लोग द भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। तो इन ए फ्यू आवर्स, ए फ्यू का मतलब हो गया कुछ ही घंटों में, कुछ ही घंटों में,
क्या हुआ, पॉन्ड फिल्ड अप विथ वाटर, यहाँ पर ए लिखेंगे, कोई जो पॉन्ड है, एक तालाब जो है वो पानी से भर गया, क्योंकि यहाँ पर पॉन्ड जो है पहली बार आया है, ठीक है, इसलिए कोई तालाब जो था वो पानी से भर गया। देन द क्लाउड्स इन द स्काई, जो बादल आसमान में थे डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए। और यहाँ पर देखिए मून है, एक नाउन है जो कि यूनिक है, तो यहाँ पर द ये इस्तेमाल करेंगे, द मून। और ये रिफ्लेक्शन भी क्या है, नाउन है, तो दो नाउन के बीच में जब ऑफ लगा हुआ रहेगा तो उसके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, चंद्रमा का जो परावर्तन था, द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून। अभी यहाँ पर इन द पॉन्ड लिखेंगे, तालाब के पहले यहाँ पर द लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर पॉन्ड के पहले ए लगाएंगे, पॉन्ड के पहले यहाँ द, पॉन्ड के पहले यहाँ पर ए। जब पहली बार किसी नाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में होता है तो उसके लिए हम लोग ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उसी नाउन का दोबारा से चर्चा होता है तो वो खास हो जाता है, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। द पॉन्ड वाज ऑसम, व्हाट अ लवली साइट, यहाँ साइट क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले जो है ए या एन आर्टिकल यूज हो सकता है, डिटरमाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो था आपका आगे है, चेयरमैन कॉल्ड मीटिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स टू डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू। तो यहाँ पर देखिए चेयरमैन कॉल्ड, चेयरमैन ने बुलाया, ठीक है, तो चेयरमैन बुलाया, यहाँ पर द यूज करेंगे, ठीक है। चेयरमैन जो है वो सिंगुलर भी है, और ऐसा लग रहा है कि कोई खास चेयरमैन की बात हो रही है जिसने मीटिंग बुलाया, तो चेयरमैन के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। और चेयरमैन सिंगुलर है, किसी भी पोस्ट के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, तो चेयरमैन के पहले यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। द चेयरमैन कॉल्ड, मीटिंग बुलाया, ठीक है, तो कोई भी मीटिंग बुलाया, ए मीटिंग होगा, ए मीटिंग ऑफ इसका, द प्रिंसिपल का, एंड द टीचर्स, कुछ खास लोग हैं, टीचर्स हैं, द का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल है, द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसलिए बुलाया टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स, कुछ खास समस्याओं को डील करने के लिए, प्रॉब्लम्स के पहले भी यहाँ पर द यूज करेंगे, ठीक है। चेयरमैन ने एक मीटिंग बुलाया, किसका, प्रिंसिपल का और टीचर्स का, टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिसिप्लिन। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम्स जो है प्लुरल है, इसके पहले द नहीं लगना चाहिए था, तो खास प्रॉब्लम्स है, किससे रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड। तो जब खास होता है वहां पर हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, रिलेटेड टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के पहले क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर, एंड रिलेटेड टू डिसिप्लिन एंड रिजल्ट्स, रिजल्ट्स और डिसिप्लिन के मामले को लेकर के चेयरमैन ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया, ठीक है। उसके बाद मीटिंग है, तो मीटिंग यहाँ पर हम लोग ए का इस्तेमाल किए थे, पहली बार जब मीटिंग आया तो ए का इस्तेमाल हुआ, उसी मीटिंग का दोबारा चर्चा हो रहा है, ठीक है, यानी कि स्पेशल हो गया, द मीटिंग का इस्तेमाल होगा। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर एन आवर, एन आवर मतलब 1 घंटा, 1 घंटा जो है मीटिंग लगातार चला, विदाउट अराइविंग एट यूनैनिमस सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, यूनैनिमस है, यू से लिखते हैं, ठीक है, यह है एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि बिना कोई सर्वसम्मत सॉल्यूशन के, बिना कोई एकमत सॉल्यूशन के मीटिंग जो है 1 घंटे तक चलता रहा, डिसिप्लिन और रिजल्ट्स को लेकर के कुछ नहीं निकला, ठीक है, मीटिंग चेयरमैन ने बुलाया, तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पर डील कर लेंगे, ठीक है। द चेयरमैन कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिसिप्लिन एंड रिजल्ट्स, डिसिप्लिन और रिजल्ट्स के को लेकर के, ठीक है, यहाँ भी क्रॉस होगा और यहाँ भी क्रॉस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर नो आर्टिकल दोनों में होगा। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर एन आवर, मीटिंग जो है लगातार 1 घंटा चला, विदाउट अराइविंग एट ए यूनैनिमस सॉल्यूशन। अब आगे है मुंबई, यहाँ पर देखिए जितने भी शहर हैं, बाजार हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन जो शहर बाजार होते हैं, गांव का नाम होता है, ठीक है, उसके पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मुंबई के पहले यूज नहीं होगा। मुंबई इज, यहाँ पर लिखेंगे द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले भी यूज नहीं करेंगे, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि एक देश का नाम है, देश का नाम नॉर्मली देश के नाम के पहले, ठीक है, शहर के नाम के पहले, बाजार के नाम के पहले, ठीक है, किसी कैपिटल के नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यहाँ पर द फाइनेंशियल होगा क्योंकि एक इंडिया क्या है, ये नाउन है,
बीच में ऑफ लगा, एक प्रीपोजिशन लगा, उसके पहले भी एक नाउन ही है तो उसके पहले द का इस्तेमाल होता है। और एक खास कैपिटल की बात हो रही है, इंडिया की खास कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो मुंबई है, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। आगे सिटी इज थिकली पॉपुलेटेड, कौन सा सिटी? मुंबई, तो द का इस्तेमाल होगा, द सिटी इज थिकली पॉपुलेटेड। एंड रेन वाटर, वाटर के पहले क्या होगा? क्रॉस होगा, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। द रेन वाटर नहीं लिखेंगे, रेन वाटर इज कलेक्टेड, पानी जमा हो जाता है इन डिफरेंट लेक्स टू मीट। यहाँ पर लिखेंगे द रिक्वायरमेंट, वही सिस्टम आ गया, ऑफ बीच में लगा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स नाउन है और पीपल ही नाउन है, तो दो नाउन के बीच में जब प्रीपोजिशन होगा तो पहले वाले नाउन के हम पहले द का इस्तेमाल करते हैं। तो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो है आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है। आप पीपल लिखें, पीपल के पहले द लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो द जो है आप लिख भी सकते हैं, द पीपल थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरे साल, पूरे साल के, ये भी जो है थ्रू आउट द ईयर आपका एक आइडियोमिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के दौरान, तो ये जो है आपका नेक्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट है इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। एक इंग्लिश, इसका मतलब हो गया भाषा, लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज के पहले हम लोग कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर द तो यूज करना ही होगा। लैंग्वेज नाउन है और यहाँ भी इंग्लिश एक भाषा है, तो ये भी नाउन है। दो नाउन के बीच में ऑफ लगा हुआ है, प्रीपोजिशन है, तो पहले वाले के पास द लगाना होगा, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ, और यहाँ पर भी द होगा क्योंकि ये द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोगों की भाषा इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। यहाँ पर द होगा, दोनों में होगा, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस होगा, आर्टिकल का ओमिशन होगा यहाँ पे। 9 नंबर है लेट्स फॉर्म यूनियन। तो लेट्स फॉर्म ए यूनियन, एक यूनियन बना ले, आओ हम लोग एक यूनियन बनाए। टू टेक यूनैनिमस डिसीजन, टू टेक ए यूनैनिमस डिसीजन मतलब एक सर्वसम्मत डिसीजन के लिए आओ एक यूनियन बना ले। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? द अस्ट्रे एनिमल्स, वांडरिंग, वांडरिंग का मतलब है यहाँ पर विच इज वांडरिंग है, विच वाज वांडरिंग, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो वांडरिंग होता है, ठीक है, ये आपको ये जो वांडरिंग है, ठीक है, इसका यूज आप लोग पढ़ेंगे इसमें। ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसका बड़ा ही विशेष यूज है। तो वैसे जानवर जो वांडरिंग कर रहे हैं, विच वाज वांडरिंग, ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है लेकिन ये हाइड हिडन है, तो द का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। द स्ट्रे एनिमल्स वांडरिंग, कुछ खास जानवर जो घूम रहे हैं, कहाँ पर? ऑन द सिटी रोड्स, तो यहाँ भी द का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ भी द का इस्तेमाल करेंगे। 10 नंबर है व्हाट एन अगली साइट, ये जो है साइट है, जो है अगली के पहले एन का इस्तेमाल करेंगे, ए एन। चलिए 11 नंबर में देखते हैं, एलिफेंट कांट कैरी सच। एलिफेंट का मतलब पूरे हाथी की जो उसका प्रजाति है, उसको हाथी की जो जाति है उसको बोध कराने के लिए इस्तेमाल किया गया, एलिफेंट लिखा है, द का इस्तेमाल करेंगे। इवन द कैट, इवन द एलिफेंट कांट कैरी सच ए हैवी लोड, सच ए हैवी लोड, सच के बाद यहाँ पर एक आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, जिस तरह से इसमें देखिए वाट के बाद यहाँ पर एन लगता है, ठीक है, वाट एन अगली साइट हुआ, उसी तरह से सच ए हैवी लोड होगा, सच के बाद जो है हम लोग आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन इट्स बैक हो गया। 12 नंबर देखिए, इट इज ए वर्च्यू, एक गुण है, एक क्वालिटी है, टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर स्पीक द ट्रूथ ये जो है आइडियोमिक है, ये होता ही है, इसको आपको याद करना होगा, स्पीक द ट्रूथ। Now the next one is we went for long drive। हम लोग जो है लंबे ड्राइव पर गए, यहाँ पर हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, ए लॉन्ग ड्राइव। We went for a long drive on dot dot find day, यानी कि on the find day, किसी find day पर हम लोग जो है गए, ठीक है। तो एक ऐसा दिन है जो कि हम लोग खास दिन पर गए थे, ठीक है, फाइंड डे पर गए, तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे द का। और एक लंबी यात्रा, ए लॉन्ग ड्राइव, वहां पर ए का इस्तेमाल करेंगे।
14 है, इफ एन आउटलाइन इज गिवन, यदि एक आउटलाइन दिया है, ठीक है, एक आउटलाइन दिया हुआ है, तो राइटर जो है, राइटर के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पोस्ट है, प्रोफेशन है, ठीक है, तो प्रोफेशन या पोस्ट के पहले द का इस्तेमाल होता है। द राइटर कैन इजिली राइट ए स्टोरी, कोई भी स्टोरी, तो डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है, तो ए स्टोरी होगा, यानी कि कोई भी स्टोरी जो है, यदि एक आउटलाइन, एन आउटलाइन इज गिवन, द राइटर कैन राइट इजिली, ठीक है, तो कोई भी कहानी जो है एक राइटर लिख सकते हैं, यदि एक आउटलाइन जो है, अगर एक आउटलाइन उनको दिया गया है। 15 नंबर है, इट टेक्स अस अबाउट हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे। इट टेक्स अस, हम लोगों को आधे घंटा लगता है, लगभग आधे घंटे हम लोग को लगता है। टू रीच, क्या होगा, स्कूल के पहले क्रॉस लगाएंगे और फुट के पहले भी क्रॉस लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर दोनों में से कहीं पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑन फुट जो है ये आइडियोमिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमेशा ऑन फुट ही होता है, पैदल। और यहाँ पर देखिए रिच, स्कूल के पहले, ठीक है, रिच और स्कूल के बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब स्कूल का निर्माण या स्कूल का यूज उसी के पर्पस के लिए किया गया है, ठीक है। हम लोग स्कूल क्यों जाते थे, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि हम लोग को आधे घंटे लगता है स्कूल जाने में। किस लिए? पैदल। किस लिए स्कूल जाने की बात, यहाँ पर पैदल स्कूल जाने की बात, ठीक है, अगर ये किसी स्टूडेंट्स के लिए की गई है और स्कूल में वो पढ़ने के लिए जाते थे, तब तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इट टेक्स अस अबाउट हाफ एन आवर टू रीच स्कूल ऑन फुट, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इट टेक्स लेता है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा जो है रोज स्कूल जा रहा है और स्कूल जो है पढ़ने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, जेल हो गया, प्रिजन हो गया, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, अगर उसको उसी के उद्देश्य से बनाया गया है और उसी के उद्देश्य से उसका काम शो करता है, तब वहां पर हम लोग जो है आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। Now friend, this were some of the questions which I dealt with you. If you now have asked anything more, then you can ask me in my WhatsApp group or in my channel. Through my channel you can ask me anything.